नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। गाजियाबाद में बड़ा तनाव, हिंदू संगठनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। सुनीता दयाल महापौर ने कहा कार्रवाई नहीं हुई तो थाना सस्पेंड करवा दूंगी। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल द्वारा हिंडन नदी के किनारे 2 नाबालिग मुस्लिम युवकों को जानवरों के अवशेष फेंकते हुए पकड़े जाने के बाद गाजियाबाद में मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद विभिन्न हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बताया जा रहा है कि घटना के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक हिंदू रक्षक दल, हिंदू जागृति गौ सेवा मंच समेत कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता थाना इंद्रपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने थाना प्रभारी को लेकर शिकायत सौंपते हुए पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठनों का आरोप है कि राम कनावनी में संचालित मदरसे की गतिविधियों की गहन जांच होनी चाहिए। संगठनों ने प्रशासन से मदरसे के रजिस्ट्रेशन, जमीन संचालन और फंडिंग की जांच कराने की मांग उठाई है। हिंदू संगठन की शंका है कि इस मदरसे का संबंध आतंकवाद और इंटरनेशनल गतिविधियों से लिंक है। साथ ही ये भी कहा गया है कि यदि नदी में फेंके गए अवशेष, गौमांस या किसी प्रतिबंधित सामग्री के पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ मदरसे और मदरसे के इमाम को हिरासत में लिया जाए और उस पर गौ हत्या जैसे आरोपों के साथ FIR दर्ज की जाए। हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि हिंडन नदी बिहार और पूर्वांचल समाज के लोगों की आस्था से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि छठ महापर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में नदी में गौमांस के अवशेष फेंकने की घटना ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। संगठनों ने आरोप लगाया कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में तनाव पैदा करने का काम करती हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हिंदू संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन द्वारा समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। मेरा नाम राजन सिंह हुआ। भाई साहब, आज आप लोग थाना इंद्रपुरम पहुंचे हैं, क्या किस प्रकरण को लेकर पहुंचे हैं? लिखित में शिकायत दी है आप लोगों ने? देखिए, प्रकरण तो ये था कि गौ का अवशेष बरामद हुई है और जो हमारे गाजियाबाद महापौर सुनीता दयाल जी हैं, इन्होंने स्वयं वहाँ पर पकड़ा भी है। सबसे बड़ी बात है कि हिंडन नदी में उन्होंने फेंका। एक तो हमारे जो सनातन समाज की आस्था को उन्होंने ठोस पहुँचाया, और जो पूर्वांचल वासी कहें और पूरे बिहार के जो लोग हैं, हम लोग छठ व्रत हमारे यहाँ सबसे बड़ा महापर्व है। और छठ व्रत अगर हम मनाने की बात करते हैं तो हम लोग ज़्यादातर नदी के पास ही मनाते हैं, और हिंडन नदी के पास कम से कम अगर आप ऐसा अगर देखें संख्या के रूप में तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मनाते हैं छठ को, और वहाँ हड्डियों का अवशेष फेंका जा रहा है। तो इससे समाज जो है काफ़ी आहत हुआ है, और इस पर कितनी ठोस से ठोस कार्रवाई हो सकती है, हम अपेक्षा ये रखते हैं कि सरकार इसको। अजीत प्रजापति। अजीत जी, थाना इंद्रपुरम पहुंचे हैं, लिखित में शिकायत दी है, क्या पूरा प्रकरण है? अभी क्या किस मामले को लेकर आप पहुंचे हैं? आज सुबह जो गाजियाबाद की मेयर हैं सुनीता दयाल जी के माध्यम से 2 लड़के पकड़े जाते हैं जो गाय का कटे हुए अवशेष लेकर वो हिंडन नदी में विसर्जन करने के लिए गए हुए थे। और ये जो 2 छात्र हैं, ये कनावनी में जो संचालित मदरसा है जो अवैध रूप से चलाया जा रहा है, उसी मदरसे में ये बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पे अवैध तरीके से मदरसे के द्वारा, मदरसा संचालक द्वारा, इन बच्चों द्वारा जिहादी मानसिकता के ये जो लोग हैं वो सारे के सारे जिहादी मानसिकता के लोग हैं। अवैध गतिविधियाँ जो हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। और हम अभी इस वक्त इंदिरापुरम थाने पहुँचे हैं कि अगर पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई में अगर कहीं भी छूट या कहीं भी कमजोरी दिखाई देती है तो समस्त हिंदू समाज एक साथ इकट्ठा होकर उस मदरसे को बंद करने की कार्रवाई करेगा। विपिन गुजर हिंदू। विपिन जी, आप लोग आज थाना इंद्रपुरम पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? लिखित में शिकायत दी गई है आपके द्वारा, क्या मामला है? मामला कुछ इस प्रकार से है। महापौर सुनीता दयाल जी के माध्यम से एक पोस्ट डाली गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से। सभी हिंदू संगठन को सूचना मिली कि कुछ छोटे छोटे बच्चे गौ के अवशेष लेकर के हिंडन नदी के किनारे उनको फेंकने के लिए आए थे। मैं ये विसर्जन नहीं कहूँगा, वह फेंकने के लिए आए थे। तो उसके उपरांत जब सुनीता दयाल जी ने इसके खिलाफ एक्शन लिया, माननीय चौकी इंचार्ज प्रभारी, चौकी प्रभारी एवं SHO प्रभारी को तत्काल उन्होंने सूचना दी। उसके उपरांत समस्त हिंदू संगठन थाने पहुंचा है अपनी लिखित में एप्लीकेशन देने के लिए कि इन जिहादी मानसिकता व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर इनको सख्त से सख्त कार्रवाई। मेरा मानना यह है इनके खिलाफ रासुका लगाकर एवं गो हत्या लगा करके इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस मदरसे में वो बच्चे छात्र जो है जो पढ़ाई कर रहे थे, तालीम ले रहे थे, क्या कुछ उस मदरसे का रोल है और क्या कहना है उसके बारे में? वह मदरसा पूर्ण रूप से अवैध है।
जहां तक मुझे सूचना मिली है वो पूर्ण रूप से अवैध है, जिसकी अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से वह संपत्ति भी अवैध है, जहां इन्होंने पूर्ण ढांचा अपना ढांचा बना करके खड़ा किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई की है, जो अवैध ढांचा खड़ा करके मदरसा व मस्जिद बना करके कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ जेसीबी लगा करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की है, आग्रह करना चाहूंगा इन जिहादियों के खिलाफ भी वही कार्रवाई कनावनी गांव में भी की जाए। जी, मेरा नाम राहुल पांडे हिंदू हुआ। आप थाना पहुंचे हैं, थाना इंद्रापुरम पहुंचे हैं, जी, किस हम मामले थाना को लेकर पहुंचे हैं? हम क्या थाना इंदिरापुरम जो आए हैं वो आज दिन में माननीय महापौर महोदया के द्वारा गौ मांस को हिंडन नदी में फेंका जा रहा था, जिसमें उन्होंने पकड़ लिया। इसी प्रकरण को मद्देनजर रखते हुए हम थाना इंदिरापुरम में अपनी कंप्लेंट देने आए हैं और हम यूपी पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस प्रकरण की अच्छे तरीके से जांच की जाए और जिस भी प्रकार से हिंडन नदी में इस तरह के कुकृत्य किए जा रहे हैं, इस पर जो है जल्द से जल्द जो है लगाम लगाने की कोशिश की जाए, क्योंकि हिंडन नदी आज की डेट में, आज के समय में जो है बिहार के पूर्वांचल के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक स्थल है, क्योंकि बहुतायत संख्या में यहाँ पर जो है बिहार के लोग छठ पूजा संपन्न करते हैं और उस जगह अगर गौ मांस जैसे अवशेष फेंके जाते हैं तो इससे पूर्वांचल, बिहार और देश के बहुतायत हिंदू बहुसंख्यक लोगों का जो है भावनाओं को आहत करते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार के जिहादी मानसिकता के जो भी लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि आज के बाद निकट भविष्य में कभी भी ये इस प्रकार के कुकृत्य को करने की कोशिश दोबारा कर ही ना पाए। मदरसे में छात्र जो है वो तामील लेने के लिए आते हैं। देखिए, मदरसे की जहां तक बात है, मदरसे में मैं खुद शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मदरसे में किसी प्रकार की कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती है, यहाँ सिर्फ जिहादी मानसिकता के बच्चों को तैयार किया जाता है। तो मैं एज अ शिक्षक, एज अ टीचर मुख्यमंत्री से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा अपने सभी भाइयों के माध्यम से कि मदरसे के ऊपर जो है पूर्ण रूप से लगाम लगाई जाए, कभी भी मदरसे में शिक्षा दी ही ना जाए, इसलिए क्योंकि यहाँ कभी भी कोई देशभक्त तैयार नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मदरसे में जिहादी मानसिकता के लोगों को तैयार किया जाता है। इस मदरसे का रजिस्ट्रेशन चेक किया जाए, इस मदरसे की फंडिंग के क्या क्या सोर्सेज है, कहाँ कहाँ से इस मदरसे को पैसा आ रहा है और कौन कौन से लोग हैं जो इस मदरसे के पीछे लग के ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, उसकी पूरी जांच की जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।